हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो अगर आप हिमालयन 450 राइड कर रहे हो या फिर प्लान कर रहे हो लेने की, तो ये वीडियो आपके लिए ही है। आज मैं दिखाऊंगी आपको 7 एक्सेसरीज फ्रॉम मोटोटॉर्क जो आपको लॉन्ग राइड्स में बहुत ज़्यादा काम आने वाली है। लुक से लेके प्रोटेक्शन और यूटिलिटी तक सब कुछ कवर होने वाला है। मोटोटॉर्क ने मेरी पिछली बाइक हंटर 350 की एक्सेसरीज में ट्रस्ट बनाया था और अब हिमालयन 450 की एक्सेसरीज में तो अलग ही लेवल का काम किया हुआ है। सबसे पहले बात करते हैं इंजन गार्ड की, क्योंकि इंजन गार्ड डायरेक्टली इंजन को प्रोटेक्ट करता है। कहीं पे आप ऑफ रोडिंग कर रहे हो, कोई स्टोन आके अगर उस पर लग जाता है तो बड़ी प्रॉब्लम हो जाती है। इंजन को प्रोटेक्ट करने के लिए इंजन गार्ड लगाना बहुत ज़रूरी है। मोटोटॉर्क का इंजन गार्ड फुल कवरेज देता है, ऑयल चैम्बर से लेके बेस तक। इसका इंजन काफ़ी स्मार्ट है, वेंटिलेशन के लिए भी काफ़ी स्पेस छोड़ा हुआ है और हीट फ्लो में भी कोई प्रॉब्लम नहीं आती। अभी रिसेंट मेरी जो नॉर्थ ईस्ट की राइड थी, आप लोगों ने शायद इससे पहले वाले व्लॉग्स देखे होंगे, जो मैं गिर भी गई थी और ऑफ रोडिंग भी इतनी ज़्यादा हो रही थी पर इंजन पे कोई भी इम्पैक्ट नहीं आया है। उसने बहुत अच्छे से उसको प्रोटेक्ट करके रखा है। मेरे पास पहले हंटर थी जिसमें भी मोटोटॉर्क का ही क्रैश गार्ड लगा हुआ था, और जब से हिमालयन आई है इसके बिना मैं निकली नहीं हूँ। क्रैश गार्ड के बिना तो ये आ नहीं गया, मैं घर से निकली ही नहीं। मोटोटॉर्क का क्रैश गार्ड काफी मिनिमल है लेकिन काफी स्ट्रॉन्ग है। जब बाइक गिरती है, जो इसका ट्रायंगल स्ट्रक्चर फोर्स है वो इवनली डिस्ट्रीब्यूट करता है, और जब राइड कर रहे होते हैं तो वो भी बैलेंस करना काफी इजी हो जाता है। एंड ऑब्वियसली माउंटिंग भी बहुत इजी थी, कुछ भी एक्स्ट्रा फ्रेम या फिर वेल्डिंग की जरूरत ही नहीं पड़ी, बहुत इजीली माउंट हो जाता है। अब बारी आती है सैडल स्टे की। आपने कभी सैडल बैग्स लगा के राइड किया है? विदाउट सैडल स्टे बैग्स हिलते होंगे, कभी एग्जॉस्ट टच हो रहा है। मेरी तो हंटर वाली जो बाइक थी उसमें सैडल जो बैग्स थे वो नीचे से जल ही गए थे जब मेरे पास ये सैडल स्टेज नहीं थे। और हमारे पास यहाँ पर सपोर्टर भी है जो बहुत हेल्प करता है। मोटोटॉर्क का जो सैडल स्टे है और जो सपोर्टर है ये दोनों अलग हो सकते हैं, एंड मैंने तो इन दोनों को साथ में लगाया है जो बैग को वॉबल होने से बचा लेते हैं और पूरा प्रोटेक्ट रखते हैं। एंड इसमें ये आराम से 15 kg तक हैंडल कर लेता है। अब बात करते हैं टॉप प्लेट की। टॉप प्लेट का काम बहुत ही सिंपल लगता है, लेकिन आप जब लॉन्ग राइड्स पे होते हो तो ये पूरा गेम चेंजर होता है। इसमें आप बहुत इजीली टॉप बॉक्स लगा सकते हो और अलग से डफल बैग कैरी कर सकते हो। इसके अंदर जो होल्स दिए हुए हैं वो बंजी रोप में बहुत ही इजीली फिक्स हो जाते हैं। मोटोटॉर्क की टॉप प्लेट एक लेजर कट के डिजाइन के साथ आती है, जिसमें बैग्स को कैरी करना बहुत ही इजी रहता है, और जो इसके माउंटिंग होल्स है वो स्टैंडर्ड टॉप बॉक्स के लिए भी मैच करते हैं। ये एक प्लस पॉइंट है। अब बात करते हैं रेडिएटर की। तो रेडिएटर इज लाइक लंग ऑफ योर बाइक। अगर इसमें डैमेज हुआ तो समझो बाइक खत्म, तो इसको प्रोटेक्ट करना बहुत जरूरी है। मोटोटॉर्क का रेडिएटर स्टडी मेटल मेश में आता है जो स्टोन एंड मड से प्रोटेक्ट करता है विदाउट ब्लॉकिंग एयर। अभी मेरी नॉर्थ ईस्ट राइड पे जब मैं ऑफ रोडिंग कर रही थी तो एक स्टोन आके डायरेक्ट हिट किया रेडिएटर पे, तो अच्छा हुआ उस पर सिर्फ स्क्रैच आया है रेडिएटर गार्ड की वजह से, नहीं तो पता नहीं कूलेंट ही लीक हो जाता। और सबसे अच्छी बात है कि जो इसका फिटमेंट है वो बोल्ट्स पे है, कोई एक्स्ट्रा जुगाड़ नहीं है। अब बात करते हैं जीपीएस माउंट की। जीपीएस माउंट एक राइडर का रियल टाइम कंपेनियन है। आप किसी भी राइड पर जाते हो, किसी लॉन्ग राइड पर जा रहे हो, अननोन सिटीज में आपको मैप तो कॉन्स्टेंटली चाहिए ही होता है ना। और इसका जो क्लैम है वो भी वाइब्रेशन फ्री है, तो फोन भी आपका स्टेबल रहता है और ऑफ रोडिंग में भी स्टेबल रहता है, तो कोई इशू मुझे अभी तक तो लगा नहीं, अभी तक मैंने यूज़ जो किया है। और जो मेरे पास पहले माउंट था जिसको मैं यहाँ लगाया करती थी और मुझे बार बार नीचे झुक के देखना पड़ता था, जो बहुत ही बड़ा इशू है कि आप जब राइड कर रहे हो नीचे देखना, आगे से क्या टक्कर हो जाए कुछ भी नहीं पता होता। दिस इज़ अ गुड थिंग जो यहाँ पे है ये, तो इट हेल्प्स अ लॉट। अब बात करते हैं साइड स्टैंड एक्सटेंडर की। लूज सॉइल और सॉफ्ट सरफेस पे स्टैंड लगाना काफ़ी रिस्की होता है, और जो नैरो स्टैंड्स भी होते हैं उस पर तो बाइक आसानी से गिर भी सकती है। मोटोटॉर्क का ये साइड स्टैंड एक्सटेंडर आप कॉन्फिडेंटली कैसे भी टेरेन में पार्क कर सकते हो, चाहे अनइवन हो या फिर वेट हो सरफेस या फिर वेट ग्रास हो, कैसे में भी चलेगा। मैं खुद इसको पर्सनली यूज़ कर रही हूँ तो काफ़ी इफेक्टिव है। ये हिमालयन के एग्रेसिव डिज़ाइन को मैच करता है और जो बिल्ड क्वालिटी है वो भी काफ़ी सॉलिड है।
और फिर स्टेनलेस स्टील का भी बना हुआ है। मैं अपनी हिमालयन को 10,000 किलोमीटर्स चला चुकी हूँ इन एक्सेसरीज़ के साथ, एंड ट्रस्ट मी, इससे अच्छी क्वालिटी आपको कहीं नहीं मिलने वाली। अब इतना सब सेट है सिर्फ दिखाने के लिए नहीं है, लॉन्ग राइड्स पे अपनी वैल्यू डिलीवर करता है। बाइक का वेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, लगेज मैनेज करना इजी हो जाता है और प्रोटेक्शन भी मिलती है। तो जब आप लॉन्ग राइड्स पर निकलते हो तो आपका कॉन्फिडेंस गियर्स एंड एक्सेसरीज पर भी डिपेंड करता है, और ये कॉन्फिडेंस मुझे मोटर टॉर्क ने दिया है। अक्सर लोग कहते हैं कि एक्सेसरीज महंगी होती हैं, लेकिन सोचिए, अगर एक गार्ड आपके इंजन को बचा सकता है, और अगर एक सैडल स्टे आपके बैग्स को सिक्योर कर सकता है, और जीपीएस आपको गलत रास्ते पे जाने से रोक सकता है, तो ये इन्वेस्टमेंट नहीं, ज़रूरत है। तो गाइज़, ये हैं 7 एक्सेसरीज फ्रॉम मोटो टॉर्क फॉर माय हिमालयन 450। और अगर आप भी अपनी बाइक को ऐसे बनाना चाहते हो इस सेटअप के साथ, तो लिंक्स डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं। ये मस्ट हैव एक्सेसरीज आपको अंडर 18,000 में मिल जाएंगी, जो आपकी बाइक को बहुत ही सॉलिड लुक देने वाली है। थैंक यू एवरीवन फॉर वॉचिंग द व्लॉग। होप आपको इन्फॉर्मेटिव लगा और आपके काम आए, और मैं हेल्प कर पाऊँ किसी तरीके से। अच्छा लगे तो लाइक करें, सब्सक्राइब करें एंड कमेंट करें। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में। बाय बाय। I see the light inside you, brighter than the sky.